बोलिए भागवत भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णदामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्रीरुक्मणी नायकम श्री कृष्णचंद्रम भजे। आज रुक्मणी नायकम कृष्णचंद्रम भजे भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का मंगल प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भगवान रुक्मणी के साथ ही अन्य प्रमुख 8 रानियाँ उनकी और 1008 रानियाँ क्रम से विवाह का प्रसंग भगवान का चलेगा। आज हम आपके सामने रुक्मणी मंगल प्रस्तुत कर रहे हैं, आनंद लीजिए। कुंडनपुर के भीष्म को पुत्री रुक्मणी नाम, प्रेम हुआ जब से सुना नाम कृष्ण घनश्याम। युवावस्था प्राप्त होते ही यूं ही रुक्मणी ने चारों ओर भगवान श्री कृष्ण के विजय की धूम थी, उनके रूप की, उनके गुण की, और बहुत से जो भी चरित्र उसने सुन करके आह्लादित होती रही और मनी मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती रही। रुक्मणी जो कुंडनपुर के भीष्मक की पुत्री थी और उसके भाई का नाम रुक्मी। कुंडनपुर तक कृष्ण कीर्ति, सुन रुक्मणी रऊप जी प्रीति। मिला कृष्ण मणि का उजियारा, और तब से लगा नाम अति प्यारा। अब तो वो कृष्ण कृष्ण जपने लगी। मन ही मन रुक्मणी मन ठाना, और निज पति रूप कृष्ण को माना। अपने मन में संकल्प कर लिया कि मैं वरूंगी तो कृष्ण को ही वरूंगी। पुत्री पिता कृष्ण को चाहा, और रुक्मी पर शिशुपाल सराहा। अब यहाँ पर पिता और पुत्र दोनों में विचारों में भिन्नता आ गई। रुक्मी चाहता था कि मेरा मित्र शिशुपाल है, उसके साथ मैं रुक्मणी की शादी कराऊंगा अपनी बहन की, और पिता चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण के साथ ही शादी हो। हृदय द्वेष बस रुक्मी भाई, नहीं कृष्ण की बात सुहाई। क्योंकि कृष्ण की बढ़ती हुई उन्नति को देखकर कुछ लोग जो है बिना कारण दूसरे की उन्नति देख करके जलते रहते हैं, तो ये द्वेष करता था कृष्ण से। जरासंध मिल की ना निश्चय, शिशुपाल से ही हो परिणय। दोनों ने मिलकर, जरासंध से अच्छी मित्रता थी उनकी, दोनों ने मिलकर निश्चय कर लिया कि भाई मैं अपनी बहन की शादी कृष्ण के साथ ना करते हुए शिशुपाल के साथ ही करूंगा। शुभ विवाह का अवसर आया, शिशुपाल दूल्हा बन आया। चुपचाप चिट्ठी भेज दी शिशुपाल के पास। विवाह का जब समय आया तो भेज दिया कि भाई जाओ, आपको दूल्हा बनना है, आप तैयारी से आइए। समाचार जब के सब पाए, और तुरंत रुक्मणी लेने आए। इधर तो रो रो करके बेहाल हो गई रुक्मणी। उसको पता चला कि मेरी शादी मेरा भैया जो है दूसरी जगह करने जा रहा है, तो वह उसने फिर चुपचाप एक चिट्ठी लिख करके ब्राह्मण देवता के साथ भेज दी कि जाइए खबर करिए। और उसने रो रो कर उसमें लिखा कि मेरी लाज बचाइए, आप नहीं आएंगे तो मेरा भाई शिशुपाल के हाथों में मुझे गहा देगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को जब द्वारका में सूचना मिली तो तुरंत अपना रथ सजा के दारू को लेकर के चले आए। अब इधर बलराम जी को पता चलता बाद में कि कृष्ण अकेले गए हैं, कहीं ऐसा ना हो उसके साथ में कोई धोखा हो जाए, तो बलराम जी भी पीछे से सेना लेकर के आते। गौरी पूजन रुक्मणी आई, और रथ में लीनी कृष्ण बिठाई। वो प्रसंग आप सब जानते हैं कि भैया बच्ची का जब विवाह होता है तो गौरी पूजन, देवी पूजन के लिए जाते ही हैं। अब रुक्मणी जब गौरी पूजन करने के लिए आई, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सूचना दे दी थी ब्राह्मण देवताओं को कि मैं ऐसे ऐसे जगह मिलूंगा और चिंता मत करना, मैं आ रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण चुपचाप आकर के, बाकी भागवत में बताया कि पहले ही आ गए तो बड़ा स्वागत किया, उनके पिता ने उनको बिठाया है, ऐसा भी हुआ है। पर सीधी बात यह है कि रुक्मणी का हरण करने के लिए भगवान आए हुए हैं। अब यहाँ रथ में लीनी कृष्ण बिठाई, जो ही पूजन करने के लिए आई
और जो देख लिया उसने, हाँ कान्हा आ गए हैं, तुरंत जा करके देवी जी को तुरंत आरती जल्दी से शीघ्रता में पूजन की और जाकर के रथ में बैठ गई। दंतो बक्र शिशुपाल पुंडरको लड़ने आए जरासंध तको। और सारे लोग जितने भी साथी थे, पता चला गया, जरासंध को पता लग गया, शिशुपाल को पता लग गया, सारे लोग आ गए सेना ले लेकर के। और इधर बलराम जी भी आ गए और भगवान श्री कृष्ण ने रथ हाँक दिया। खबर मिली दाऊ भी आए, मार मार कर सभी भगाए। रोका रथ रुक्मी ने आकर, गया कृष्ण के से मुंह की खाकर। रोका रथ रुक्मी ने आकर, गया कृष्ण से मुंह की खाकर। और भगवान ने क्या किया, उसको पकड़ दिया और रथ में बांध लिया। और जो मारने को तैयार हुए, हाथ पकड़ लिया रुक्मणी ने, अरे तो आपको ये आपका साला है, अब इसे मत मारिए, इसे छोड़ दीजिए। तो भगवान ने उसे छोड़ दिया। रुक्मणी कृष्ण द्वारका लाए, और इस प्रकार से उसको छोड़ दिया। और भगवान कृष्ण हरण करके, और कहीं कहीं ग्रंथों में लिखा है कि भगवान सीधे कहाँ आए, नर्मदा जी के तट पर आकर के उन्होंने रुक्मणी के साथ विवाह किया और उसके बाद में सादर गंधर्व विवाह करके और फिर द्वारका पहुंचे। तो रोम गया रुक्मणी कृष्ण द्वारका लाए, पूर्ण वेद विधि ब्याह रचाए। बड़े विधि विधान के साथ में उनका विवाह हुआ और उनकी जय जयकार हुई। प्रमुख रानियों में रहा रुक्मणी का स्थान, जन्म लिया सुत रूप में श्री प्रद्युम्न बलवान। बोलिए कृष्ण चंद्र की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।